बहुत दूर नरझूल नामक एक अंधकारमय क्षेत्र में जेरियोनन विनाशक का साम्राज्य था। एक राक्षस सम्राट जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। इस श्रापित भूमि में सभी डरते थे और उसके नाम को सुनकर थर थर कांपते थे। लेकिन जेरियोनन की महत्वाकांक्षा केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। वह दूसरे लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। एक रात जब आसमान ने रक्त ग्रहण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया, तब एक रहस्यमयी द्वार खुला जो उसे मानवों की दुनिया में ले गया। जेरियोनन ने चांदीवन नामक एक शांत पहाड़ी गांव में उतरा। वहां का वातावरण अचानक अंधकार से भर गया। जब धुंध में उसकी विशाल आकृति प्रकट हुई, तो गांव वाले उसकी जलती हुई लाल आंखों और खून जैसे कवच को देखकर भयभीत हो गए। उसकी गूंजती हुई आवाज ने हवा में तैरते डर को और भी गहरा कर दिया। यह संसार अब जेरियोनन का होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास किया, उसे एहसास हुआ कि यहाँ की जादुई ऊर्जा सीमित है। उसकी ताकत कमजोर हो गई। थका हुआ जेरियोन जंगल में गिर पड़ा। उसके बेहोश होने पर एक युवा औषधिकार लड़की एलीरा ने उसे पाया। उसकी दया और करुणा ने उसे राक्षस की पहचान नहीं बनाई। एलीरा ने जेरियोनन को अपनी झोपड़ी में लाकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। जब जेरियोनन ने फिर से होश पाया, तो उसने देखा कि एलीरा उसे मदद कर रही थी। इस दयालुता ने उसके दिल में एक नई भावना जागृत की, जिसके खुलासे ने उनके बीच एक अनोखी दोस्ती का जन्म लिया। जब गांव में अंधकार के प्राणी की अफवाह फैल गई, तब प्रकाश तलवार संघ के योद्धाओं ने तुरंत हमला करने का निर्णय लिया। जेरियोनन को अब छिपने का समय नहीं था। उसे गांव की रक्षा के लिए अपने राक्षसी रूप में आना पड़ा। एक भीषण युद्ध में उसने अपनी आग और परछाई की शक्तियों से योद्धाओं को हराया, पर उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि उसने उन्हें जीवन दान दिया। गांव वालों ने अब जेरियोनन को एक रक्षक के रूप में स्वीकार किया। जादुई दरार धीरे धीरे बंद होने को थी। जेरियोनन को एक अंतिम विकल्प का सामना करना पड़ा, अपनी दुनिया में लौटना या इस नई दुनिया में रहकर एक नया जीवन जीना। एलीरा की आंखों में देखकर उसने कहा, मैं अंधकार में जन्मा, पर तुमने मुझे प्रकाश दिखाया। और फिर उसने दरवाजे को बंद करने वाला क्रिस्टल तोड़कर हमेशा के लिए इंसानी दुनिया में रहने का चुनाव किया। साल बीत गए और लोग कहते हैं कि एक राक्षस सम्राट इस दुनिया में आया था, लेकिन उसके दिल में विनाश का नहीं, बल्कि संरक्षण का उद्देश्य